एक बहुत बड़ा ग्लोबल समिट हुआ जहां भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत दुनिया को दिखाई जानी थी। लेकिन वहां कुछ ऐसा हो गया जिसने बड़े बड़े दावों के पीछे छिपी कुछ गहरी समस्याओं को सामने लाकर रख दिया। चलिए आज इसी पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। बचपन की ये कविता तो हम सब ने सुनी है। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट को देखकर बिल्कुल यही कविता याद आ गई। बहुत उम्मीदों और जोर शोर से इस एआई समिट का आयोजन किया गया था, लेकिन फिर ये हमटी डमटी ऐसा गिरा कि सारी कोशिशों के बावजूद उसे कोई वापस जोड़ नहीं पाया। ये समिट जिसे भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना था, वो एक ऐसी शानदार विफलता का प्रतीक बन गया जिसे कोई सुधार ही नहीं सका। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए इस वायरल हुए पूरे तमाशे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी का छोटा सा स्टॉल एक राष्ट्रीय विवाद का सेंटर पॉइंट बन गया। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ा। पहले दिन प्रधानमंत्री का एक अचानक दौरा हुआ जिससे पूरे समिट में अफरा तफरी मच गई। दूसरे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बड़े गर्व से अपना कटिंग एज रोबोट डॉग और ड्रोन पेश किया। लेकिन सोशल मीडिया को सच बाहर लाने में ज्यादा देर नहीं लगी। पता चला कि ये तो चीन में बने प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार में कोई भी खरीद सकता है। तीसरे दिन तक यूनिवर्सिटी मीडिया के सामने बड़ी अजीब अजीब सी सफाइयां दे रही थी और फिर सरकार ने एक झटके में गलगोटिया पवेलियन की बिजली ही काट दी। खेल खत्म। अब जरा दावों और हकीकत के बीच का ये फर्क देखिए। दावा था कि रोबोट डॉग गलगोटिया में डेवलप किया गया है। हकीकत, वो एक चीनी रोबोट था। दावा था कि ड्रोन की एंड टू एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुई है। हकीकत, वो भी बाजार में मिलने वाला एक कमर्शियल ड्रोन निकला। और सबसे दिलचस्प, अत्याधुनिक इनोवेशन दिखाने के नाम पर वहां रबर बैंड से चलने वाला एक थर्माकोल का हवाई जहाज रखा हुआ था। और जब इस धोखे के बारे में सवाल पूछा गया तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का जवाब तो और भी कमाल का था। उन्होंने कहा, योर 6 कैन बी माई 9, मतलब जो आपको 6 दिख रहा है वो मेरे लिए 9 हो सकता है। ये बयान अपने आप में इस पूरे मामले की गंभीरता और बेतुकेपन को दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती की नहीं है। ये जो घटना हुई ना, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि हमारे एकेडमिक सिस्टम के अंदर मौजूद एक गहरी बीमारी का एक लक्षण था। सोर्स का तर्क यह है कि इस यूनिवर्सिटी को इतने बड़े ग्लोबल समिट में जगह उसकी अकादमिक काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक वफादारी की वजह से मिली थी। ये एक ऐसे कल्चर का नतीजा है जहां काम से ज्यादा चाटुकारिता को इनाम मिलता है। और ये दोहरा मापदंड यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हैं गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज जिन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट मिलता है, हर तरफ स्पॉटलाइट मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हैं जेएनयू और अशोका जैसी यूनिवर्सिटीज जहां सवाल पूछने वाले प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को सरकारी जांच और एफआईआर का सामना करना पड़ता है। मतलब एक को उसकी राजनीतिक वफादारी पर आका जा रहा है और दूसरे को उसकी आलोचनात्मक सोच पर। इस यूनिवर्सिटी का राजनीतिक झुकाव कोई नई बात नहीं है। यहाँ के छात्रों से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन करवाए गए, प्रधानमंत्री को समर्पित एक प्रदर्शनी लगाई गई, और तो और एक रिसर्च स्कॉलर ने ये पेपर पब्लिश करने की कोशिश की कि थाली या घंटी बजाने से पैदा हुई ध्वनि से कोरोना वायरस मर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक यूनिवर्सिटी के इस कांड को इतना बड़ा मुद्दा क्यों माना जाए, क्योंकि इस एक छोटी सी शर्मिंदगी के पीछे बहुत बड़े वैश्विक परिणाम छिपे हैं, खासकर जब बात टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दौड़ की हो। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, एआई सॉवरेनिटी। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी देश की वो क्षमता जिससे वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी खुद बना सके, उसे लागू कर सके और विदेशी ताकतों पर निर्भर हुए बिना उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। और इसी समिट में अमेरिका के एक सीनियर व्हाइट हाउस एडवाइजर ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी एआई स्टैक ही हर चीज का आधार बने। ये बयान एक डिजिटल कॉलोनी बनने के खतरे की तरफ सीधा सीधा इशारा करता है। और यहीं से हम भारत की इनोवेशन की कहानी के एक खतरनाक पहलू पर आते हैं, जो दुनिया को दिखाया जाता है और जो असल में है उसके बीच की एक बहुत बड़ी खाई। इस पूरी व्यवस्था में जो गड़बड़ है उसका एक मुख्य सबूत ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च करता है। और ये चार्ट इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है, जो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब बात असली R&D में सहयोग की आती है तो हमारी रैंक गिरकर 86वीं हो जाती है। तो फिर ये अच्छी रैंकिंग आती कैसे है? सोर्स के मुताबिक ये रैंकिंग सिस्टम को गेम करके,
यानी तिकड़म लगाकर हासिल की जाती है, जैसे कि बिना किसी असली इस्तेमाल के धड़ाधड़ पेटेंट फाइल कर देना। इससे कागजों पर तो रैंकिंग सुधर जाती है, लेकिन जमीन पर असलियत नहीं बदलती। आखिर में ये सारी बातें हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां हमें सोचना होगा कि इस समिट की विफलता भारत के भविष्य के लिए असल में क्या मायने रखती है। तो इस पूरे विश्लेषण से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, एआई समिट का यह तमाशा हमारी अकादमिक दुनिया की गहरी समस्याओं का सिर्फ एक लक्षण था। दूसरी, असली इनोवेशन पर नहीं बल्कि चाटुकारिता की संस्कृति पर जोर दिया जा रहा है। तीसरी, अगर असली R&D नहीं हुई तो भारत एआई सॉवरेनिटी की ये दौड़ हार सकता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ दिखावा करना और रैंकिंग सुधारना असल काम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, दिखावा या मौलिकता? भारत के एआई भविष्य को इन दोनों में से कौन सा रास्ता तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।